हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सूरदास को पढ़ेंगे, जो कि हमारा झारखंड सीजीएल पेपर 2 हिंदी के लिए जो निर्धारित कवि दिए गए हैं उनके क्रम में ये तीसरा क्रम है। इससे पहले मैंने निर्धारित कवि के अंतर्गत 2 कवियों के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि विद्यापति ठाकुर और कबीरदास हैं, और ये हमारा तीसरा वीडियो है जो कि सूरदास है। यह जो वीडियो होगा ये ऑफिशियल सिलेबस के अनुरूप ही होगा, न ज़्यादा न कम होगा। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। जो सिलेबस दिया गया है इसको मैंने काफ़ी अच्छे से पहले भी डिस्कस कर दिया है। यदि इस सीरीज़ के सारे वीडियोस जो हिंदी पेपर 2 है, इनके सारे वीडियोज आप एक जगह देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट है JSCC CGL हिंदी पेपर 2 करके, इसमें आप चेक कर लोगे। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपने कहानी, नाटक, उपन्यास इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है, तो आप यहाँ से उन चीज़ों को डाउनलोड कर पढ़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। या तो आप इसे टाइप कर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सूरदास के बारे में थोड़ी सी जो जीवन का उनका जो परिचय है उनको पहले देख लेते हैं। तो सूरदास का जो जन्म हुआ था, वो 1778 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, ये जन्म और मृत्यु दोनों के बीच काफ़ी मतभेद है। जो व्याकरणाचार्य है या फिर जो इतिहासकार हुए हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल हुए और कई सारे जो हैं, उन सबों के बीच काफ़ी मतभेद है इनके जन्म तिथि को लेकर। तो हम उन मतभेदों में नहीं जाएंगे। हम एक जो ऑफिशियल जो बुक्स होती हैं, कई सारे जो बुक्स हैं जहाँ पे समान चीज़ें दी रहती है, उसी के अनुरूप हम देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1583 के आसपास उनका मृत्यु हुआ पारसौली में। ठीक है, उसके बाद इनके जो पिता हैं उनका नाम आप याद रखें, पंडित रामदास इनके पिता का नाम था। इनके गुरु का नाम आचार्य बल्लभाचार्य था। आचार्य बल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था। ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ये आप याद रखेंगे कि सूरदास तो वो भक्ति काल से संबंधित है। ये आप याद रखेंगे सूरदास किससे संबंधित है, तो वो भक्ति काल से संबंधित है। इसने किस ब्रह्मा के रूप को स्वीकार किया है, तो ये सगुण को स्वीकार किया है। जो सद्गुण जो होता है उसको इन्होंने स्वीकार किया है। इनका जो निवास स्थान था वो श्रीनाथ मंदिर था। जब इन्होंने इनकी गायन शैली को बल्लभाचार्य ने देखा था, तो इन्हें गायन का कार्य, मतलब गाने का जो कार्य होता था, कीर्तन भजन जो गाया जाता है, उसके लिए इन्हें श्रीनाथ मंदिर में इनको रख दिया था। इनकी जो भाषा है वो सामान्यतः ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उनको लिखा था। इनकी जो कुछ प्रमुख जो काव्य हैं उसमें आप सूरसागर, सुरसरावली, उसके बाद साहित्य लहरी और सुरावली, ये सब आप देख सकते हो। साहित्य में इनका योगदान है वो किससे संबंधित, इनकी जो साहित्य का जो विषय वस्तु होता था वो क्या होता था, तो इनकी साहित्य का सामान्यतः विषय वस्तु जो कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है, इनकी बाल लीलाओं तथा कृष्ण की जितने भी लीलाओं हैं उनके मनोरम चित्र को इन्होंने अपने जो साहित्य है, अपने जो काव्य है, उनके अनुसार इन्होंने उनको चरित्र चित्रण किया है। जो सूरदास है उनको हिंदी साहित्य में भक्ति काल का महान कवि इन्हें कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक ये माने जाते हैं और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है। ब्रज भाषा के इन्हें श्रेष्ठ कवि या महात्मा सूरदास को हिंदी साहित्य के सूर्य माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो सूर्य है, जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में सूर्य की इम्पोर्टेंस है, सूर्य का महत्व है, उसी तरह से जो भक्ति काल है उसमें जो सूरदास है उनका महत्व है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके जन्म के बारे में काफ़ी मतभेद है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो कि सूरदास के नाम से इनकी बुक है, ये भी आप याद रख सकते हो, तो सूरदास के नाम से इनकी बुक है, उनके अनुसार वो कहते हैं कि 1540 विक्रम संवत के आसपास इनके जन्म हुआ था और 1620 ईस्वी इसी के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। उसी तरह से भाव प्रकाश है, इसमें सूर्य का जन्म जो है वो सिंही नामक ग्राम बताया जाता है। जो भाव प्रकाश कविता है, जो साहित्य है, उसमें कहा गया है कि जो सूरदास का जन्म है वो सिंही नामक ग्राम में हुआ था। और ये जो सूरदास थे ये सारस्वत ब्राह्मण थे और ये जन्म से अंधे थे। ये जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इस पे भी काफ़ी आगे चलकर विवाद हुआ। और इसमें जाकर श्याम सुंदर दास नाम के इतिहासकार हैं, वो इस संदर्भ में कहते हैं कि सूर्य जो दास हैं वो वास्तव में जन्मांध नहीं थे
वो ऐसा किस आधार पे कहते हैं? तो वो कहते हैं कि श्रृंगार रस, रंग, रूपादित का जो वर्णन, जिस तरह से चरित्र चित्रण, जो श्रृंगार रस हो, रंग रस हो, इसका जो चरित्र चित्रण उन्होंने किया है, ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई जन्मांध व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो वो जन्मांध नहीं थे, इस आधार पे उन्हें कहा जाता है। ये अकबर के जो समकालीन थे, ये आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है कि जो सूरजात से वो अकबर के समकालीन, आप इसे कह सकते हो। उसके बाद आता है मतखबूत तवारीन के अनुसार जो है, इसमें कहा गया है कि सूरदास जो थे वो अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में माने जाते हैं। सूरदास को इसके अनुसार, ये जो किताब है मतखबूत, इसके अनुसार माना जाता है कि सूरदास जो थे वो अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो आपको याद रखने हैं। जो भक्ति काली के महान कवि जो सूरदास है, उनका जन्म जो सामान्यतः आपको याद रखना है, कौन सा याद रखना है? तो रुनकता नामक ग्राम, ठीक है, रुनकता नामक ग्राम। और डेट कब याद रखनी है? तो 1478 ईस्वी में। उनके पिता का नाम क्या था? तो वो रामदास हुआ था, ठीक है। और रामदास जो थे वो सारस्वत ब्राह्मण के संबंधित थे, जिस कारण से सूरदास हैं उनका भी जो जाति हुआ वो सारस्वत ब्राह्मण हुआ। ये सिंही नामक स्थान जो था, सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल माना जाता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ विद्वान जो है वो सिंही को मानते हैं और कुछ रुनकता को मानते हैं। तो आप दोनों याद रखोगे, ऑप्शन के हिसाब से आप देख लोगे कि आपको कौन सा टिक करना है। जन्मांध है थे या नहीं, इसके बारे में काफ़ी मतभेद चलता है। इनके बारे में, इन मतभेदों में हमको नहीं जाना है। जो सूरसागर थे, उनके जो सूरदास थे, उनका जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो बल्लभाचार्य थे। वो बल्लभाचार्य थे और इनसे प्रभावित होकर, इनके गायन शैली से प्रभावित होकर, ये जो भक्ति से संबंधित जब इन्होंने उनके सामने प्रस्तुत किया अपना गायन, तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने श्रीनाथ मंदिर था, उसमें कीर्तन का जो भजन कीर्तन होता है उसका भार सौंप दिया था सूरदास को ही, ठीक है। इस जो विषय है, विवाह इनका हुआ था या नहीं हुआ था, इस विषय में भी काफ़ी मतभेद है। तो हम अपने इस सब को मतभेद में नहीं जाएंगे। सामान्यतः यह माना जाता है कि ये विवाहित थे और गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते थे। बाद में इन्होंने अपने आप को वैराग्य कर दिया, जो घर था उसको, गृह को इन्होंने त्याग दिया था, ठीक है। तो सूरदास जो थे, सबसे पहले वो दीनता के पद को गाया करते थे। दीनता का जो पद होता था उसको सर्वप्रथम ये गाया करते थे। लेकिन जैसे ही वे बल्लभाचार्य के संपर्क में आए, बल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद उन्होंने कृष्ण लीलाओं पर गाना आरंभ कर दिया। उनका जो विषय वस्तु हो गया भजन का, वो कृष्ण लीलाएं हो गई। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1583, आपको याद रखना है, गोवर्धन के आसपास पारसौली एक नामक ग्राम है, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। साहित्यिक परिचय सबसे पहले इनका ले लें, उनके बाद जो इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उनको हम कर लेंगे। तो जो सूरदास हैं, उनका महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न एक कवि थे, जो कि कृष्ण भक्ति जो था, इसमें उन्होंने काव्य की प्रमुख विषय बनाया। इनका जो काव्य का विषय था वो क्या था? तो काव्य विषय इनका कृष्ण था। कृष्ण की जो भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, इसी विषय को उन्होंने संदर्भित कर अपने जितने भी रचनाएं हैं उनको लिखा था। कृष्ण के सगुण रूप, कृष्ण का जो सगुण रूप था उसके प्रति शाक भाव की शक्ति का इन्होंने भक्ति का निरूपण किया था, ठीक है। इन्होंने जो मानव हृदय की कोमल भावनाओं को जो प्रभावपूर्ण चित्रण किया था। इन्होंने कहा था कि मानव का जो हृदय के जो कोमल भावनाएं हैं उनको काफ़ी अच्छे से इन्होंने चरित्र चित्रण किया था, मतलब उनका विश्लेषण किया था। जो अपने काम में भावनात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों इनकी विशेषता थी। जो सूरदास थे उनकी क्या विशेषता थी? तो ये भावनात्मक, आपका जो भावना है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते थे, और इनका जो कलात्मक पक्ष था, जो कला था, इनको भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते थे। जो सूरदास जी हैं, जो सूरदास हैं, उनके द्वारा लिखित आपको 5 ग्रंथ जो है वो याद रखने हैं। ये 5 जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण है। सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्यालो। इसमें जो ऊपर के जो 3 हैं, सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। जो प्रारंभ 3 है, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साहित्य लहरी को प्राप्त प्रति में बहुत प्रतिष्ठित जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो सुरावली है, इसमें कवि ने कृष्ण की जो विषयक कथात्मक सेवा परक पदों का गायन किया है, उन्हीं के सार रूप को इन्होंने सरावली की रचना की है।
जो सुर सरावली है इसमें जो कृष्ण, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि कृष्ण से संबंधित विषय जो है वो उसी को अनुरूप अपने जो गायन पद है उसी के अनुरूप जो अपनी जो रचनाएं हैं उनको इन्होंने की है। साहित्य लहरी में सुर का दृष्टिकूट पद संकलित किए हैं। ये आपको याद रखना है कौन से पद संकलित किए हैं, तो ये दृष्टिकूट कहाँ पे, तो साहित्य लहरी में। सूरदास की जो रचनाएं हैं उससे संबंधित जो आपको फैक्ट है वो याद रखने की भक्त शिरोमणि जो है, भक्त शिरोमणि एक व्यक्ति हैं, ये आप याद रखोगे। तो इन्होंने सूरदास जी के लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिसमें केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। क्योंकि सूरदास जो थे वो अंधे थे तो वो लिख तो नहीं सकते थे, लेकिन उनको लिखेगा कौन, तो वो भक्त शिरोमणि ने लिखा था और लगभग 1.25 लाख पदों को लिखा था। लेकिन इसमें से केवल अभी हमको 8 से 10,000 पद ही आपको मिल पाते हैं। जो काशी नगरी प्रचारणी सभा है इसके पुस्तकालय में ये रचनाएं जो है वो सुरक्षित आपको देखने को मिल जाएंगी। जो नागरिक प्रचारणी सभा है इसके द्वारा जो हस्तलिखित जो लेख हैं वो प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उनको विवरण तालिका में जो 16 ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है। और जो 16 ग्रंथ हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिसमें सुरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बाह्ल्यो, इसके अतिरिक्त जो 10 स्कंद, टीका, कई सारे जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, इनको आप पढ़ लोगे। तो पुस्तकालय में जो सुरक्षित रचनाओं के आधार पर जो सूरदास की ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। ठीक है, सूरदास के जो ग्रंथ है उनको 25 माना जाता है, लेकिन कितने जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा है उसमें संग्रहित है तो वो 16 है, वो आप इसे याद रखोगे। ठीक है, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बताया, वो 3 ही है, सुरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। जो सुरसागर है इसमें सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। ये जो सुरसागर है ये सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह जो है ये गीत काव्य में है, गीति काव्य में है, मतलब गाने योग्य जो काव्य होता है उसमें है। जो श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ से, जो हमारा जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उससे ये प्रभावित है। इसमें लगभग 1.25 लाख पद संग्रहित हैं, किंतु अब आपको 7 से 8,000 पद ही मिलेंगे। इसमें कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, गोपी प्रेम है, गोपी विरह उद्भव है, गोपी संवाद है, इन सबों का बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से इनका विश्लेषण इन्होंने किया है। इसमें श्री कृष्ण जी की जो बाल छवि है उसके लेखनी में ये जो कृति है सुर सरावली, सुर सागर, ये अनुपम है, मतलब उत्कृष्ट है। उसके बाद आता है सुर सरावली। सुर सरावली जो ग्रंथ है ये सुर सागर का ही एक भाग है, जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है। अभी तक ये माना जाता है कि ये जो सुर सागर की जो भाग है या नहीं, इसमें विवाद है, लेकिन सामान्यतः लोग मानते हैं, जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो सुर सागर का ही भाग है, सुर सागर का ही पाठ है। सूरदास की जो प्रमाणिक कृति है सुरसागर, उसी का एक पाठ है। इसमें लगभग 1107 पद है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद आती है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद आपको संग्रहित मिल जाएंगे। आपको याद रखना है दृष्टिकूट पद, मैंने पिछली स्लाइड है उसमें भी ये बताया था आपको। इसमें मुख्य रूप से जो नायिकाएं हैं और जो अलंकारों की विवेचना इसमें की गई है। इसमें नायिकाएं मतलब जो नायक और नायिकाएं जो होती है, जो महिला जब अभिनय करती है तो उसे नायिकाएं बोलते हैं। तो जो नायिकाएं हैं और अलंकार हैं इसका इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से विवेचन किया गया है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की जो बाल लीलाओं का वर्णन है, 1-2 स्थलों पर महाभारत की जो कथा है उसके अंश की भी झलक यहाँ पे देखने को मिलती है। जो इनकी भाषा की जो शैली थी, जो सूरदास हैं इनके भाषा की जो शैली थी वो कैसी थी, तो मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि ये ब्रज भाषा में ये लिखा करते थे, तथा इनके जो पद हुआ करते थे वो गीतात्मक हुआ करते थे, मतलब आप उसे गीत गायात्मक मतलब गा सकते हो उसे, उस तरह से होते थे। इस कारण से जो इनमें मधुर गुण की प्रधानता होती थी, मधुर गुण की इनमें प्रधानता होती थी। इन्होंने सरल एवं प्रभाव और शैली का प्रयोग किया था। ऐसी जो भाषा की शैली हो वो सरल हो और वो जो सहृदय हो, जो सुनने वाला श्रोता हो उसमें ये प्रभाव डाले, तो वो प्रभावशाली था। और उनका जो काव्य था वो मुक्तक शैली का था। ये आप याद रखोगे किस शैली में वो लिखते थे, तो वो मुक्तक शैली आपको याद रखनी है। व्यंगक वक्रता और वगीवद्धता सुर की भाषा की प्रमुख विशेषता थी। जो सुर की भाषा थी उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, तो व्यंग वक्रता और वागी वद्धता।
ठीक है, व्यंग वक्रता और वागी वदगता ये प्रमुख इनकी विशेषता थी। इसमें जो वर्णन में वर्णन आत्मक शैली का ये उन्होंने प्रयोग किया है। वर्णन में वर्णन जो होता है वो आत्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। ये शैली आप याद रखेंगे। दृष्टकूट पदों की भी कुछ क्लिष्टम आवश्यकता आ जाती है, तो दृष्टकूट पद है इसकी भी जो सम्मिलित किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि जो सुर सरावली है इसमें जो साहित्य लहरी है, सुर सरावली बोल रहा हूँ, जो साहित्य लहरी है उसमें जो ये जो चीज है उनका वर्णन किया गया है। जो साहित्य, हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है, तो सूरदास जी है वो हिंदी साहित्य में महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, प्रेम लीलाएं हैं, जो उनका मनोरम चित्र जो है वो इन्होंने प्रस्तुत किया है, वो साहित्य में अद्वितीय है। जो सूरदास है उनका साहित्य है वो अद्वितीय है। ठीक है, हिंदी साहित्य में वास्तव वर्णन एकमात्र कवि जो है वो सूरदास जी को ही माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो वास्तव जो वर्णन किया है उसमें सूरदास को ही माना जाता है कि कवि सूरदास जी जो है वो हिंदी साहित्य के अद्वितीय जो लेखक हैं। साथ ही इन्होंने विरह, जो विरह मतलब वियोग होता है, एक दूसरे से बिछड़ जाता है, तो ये विरह रस होता है। विरह रस का जो काफ़ी अपनी जो रचनाएं हैं उनमें इन्होंने वर्णन किया है। सूरदास का विवाह से संबंधित मैंने आपको बता दिया कि ये विवाद है, लेकिन आप याद रखोगे कि इनकी जो पत्नी है उसका नाम रत्नावली माना जाता है और ये पहले गृहस्थ जीवन का ही पालन करते थे, लेकिन बाद में जब ये जो वल्लभाचार्य से मिले तो उसके बाद इन्होंने अपना जो गृह है उसका त्याग कर दिया था। तो ये आप याद रखोगे। इनके गुरु है ये वल्लभाचार्य है, ये आप इसे याद रखोगे। इनके बारे में कई सारी किंवदंतियां हैं, मतलब कहानियां हैं, तो उतने उसमें हम नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ पे वल्लभाचार्य सिर्फ याद कर लोगे। सूरदास को राजघराने से संबंध के बारे में कई सारे जो विवाद हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि सूरदास जो थे वो एक महान कवि थे और इन्हें सुनने के लिए इन्हें पूरा जो उस समय का पूरा जो राज्य हुआ करता था, इन्हें सुनने के लिए व्याकुल हुआ करता था। तो इसमें आप याद रखोगे कि ये अकबर के भी समकालीन है। जो सूरदास की जो रचनाएं हैं उससे अकबर भी मंत्रमुग्ध हो गया था। ठीक है, और इससे प्रभावित होकर इसे अपने जो राज्य था उसमें इन्होंने सूरदास को रखा था। ये जो मैंने पहले भी बताया है कि जो सूरदास है उनको अपने राज्य घराने में अकबर ने रखा था। ये कई सारे बुकों में लिखा गया है, इसके बारे में काफी विवाद है। सूरदास की काव्य की ख्याति बनाने में सूरदास की पहचान लगा इसमें जीवन के अंतिम दिनों में सूरदास ने ब्रज में वितरित किया। जो जीवन का जो अंतिम काल था सूरदास का, उन्होंने ब्रज में उन्होंने ब्रज जो क्षेत्र था उसमें अपना लास्ट जीवन व्यतीत किया था। उसमें रचनाओं में बदले उन्होंने जो भी प्राप्त होता था उनसे ही अपना जो जीवन यापन किया करते थे। तो उस समय जो स्थितियां हुआ करती थी कवियों की, वो ऐसी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें संरक्षण नहीं मिलता था उस टाइप से, जिस कारण से जो उनकी जो स्थिति थी वो सिर्फ जीवन बसर कर पाते थे अपनी जो उनकी रचनाएं हैं उनके बदले जो उन्हें प्राप्त होता था उसी से। एक नोट आप याद रख लोगे, कहा जाता है कि कवि जो सूरदास हैं, सूरदास से ही प्रभावित होकर जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास हैं, तो इनकी रचना जो है वो कवि सूरदास से ही प्रभावित होकर तुलसीदास ने की है, ये माना जाता है। ठीक है, इन्होंने इनके जो इन दोनों के बीच, सूरदास और जो तुलसीदास है, इनके बीच जो है वो प्रेम और मित्रता थी। ये आप ऐसे याद कर लोगे। सूरदास की जो काव्यात्मक विशेषता थी वो क्या थी, तो सूरदास जी हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी काव्य रचनाओं की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो कहते हैं कि सूरदास ने अपनी प्रिय विषय, उनका जो विषय था वो क्या था, तो वो कृष्ण भक्ति था। तो प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र, जो पूरा अलंकार शास्त्र है वो हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। इस तरह से उनकी जो रचना है वो अनुपम हुआ करती थी। और उपमाओं, जो उपमा होते थे वो उनकी बाढ़ आ जाती है। जैसे उपमा कहा जाता है ना कि जिस तरह से जब आप किसी का उदाहरण देते हो तो ये उपमा अलंकार होता है, आप इसे अलंकार में पढ़ लोगे। और रूपों की बारिश हो जाती है, जो रूप होते हैं उसकी बारिश होने लगती है। साथ ही सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सरल और सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी ने भक्तों की श्रृंगार रस को जोड़ा है, श्रृंगार रस भी इन्होंने प्रयोग किया है।
काव्य को एक अद्भुत दिशा की ओर मोड़ा है। जब वो श्रृंगार रस का प्रयोग करते हैं तो इससे उनके जो काव्य है वो एक अद्भुत दिशा की ओर मुड़ जाती है। सूरदास जी के जो काव्य है उसमें प्राकृतिक सौंदर्य का भी जीवन उल्लेख मिलता है। इसमें जो प्रकृति से संबंधित चीजें हैं उनके बारे में भी सूरदास का जो रचनाएं हैं उसमें मिलती है। इतना ही नहीं, जो सूरदास जी हैं उनके काव्य और जो कृष्ण भक्ति की जो मनोहरी चित्रण शुद्ध किया है, एवं अन्य किसी कवि की रचनाओं में ऐसा जो चित्रण है श्री कृष्ण के बारे में वो आपको नहीं मिलेगी सामान्यतः। तो ये जो था ये सूरदास की काव्य की विशेषताएं थी। तो ये वीडियो था जिसमें हमने सूरदास के बारे में काफ़ी डिटेल से जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी उनकी रचनाएं थी, उनको हमने डिटेल से देख लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कुछ प्लेलिस्ट है जो आप चेक कर सकते हो, जैसे JSSC CGL हिंदी पेपर 2, जिसमें आपको हिंदी पेपर 2 से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अगले जो कवि है हमारा है तुलसीदास, उससे संबंधित होगा, जो कि ये वीडियो होगा वो पार्ट 4 होगा। अब आपको स्क्रीन पे हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा, और जो JSSC CGL है उसकी प्लेलिस्ट दिख रही होगा और नेक्स्ट वीडियो की लिंक दिख रही होगी। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।